नमस्कार, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि आज किन किन राज्यों में क्या क्या अपडेट्स है, आज कौन सी खबरें सुर्खियों में है, आज के अखबारों में क्या छपा है और टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, सोशल मीडिया पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है और किन राज्यों में क्या खबरें सुर्खियां बटोर रही है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग राज्यों से। आपको बता दें, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू, गोपाल कृष्ण भार्गव हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ विनोद तिवारी भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ सुनीता सिंह जुड़ चुकी है और हमारे साथ शशि भूषण द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की ओर रुख करना चाहूंगी और विनोद तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के आज क्या कुछ बड़े अपडेट्स हैं और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। देखिए दामिनी, मैं आपको बता दूं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जब से कांग्रेस की लिस्ट आई है तो बगावत के सुर तेज हो गए हैं जी। अगर मैं इंदौर उज्जैन सागर की बात करूं तो लगातार विरोध हो रहे हैं और टिकट का विरोध किया जा रहा है। वहीं जो सांसद थे पूर्व कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू, उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दे दी है कि मेरे साथ आपने अन्याय किया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और कहीं ना कहीं ये विरोध के थोड़े तेज हो रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता थे अजय यादव जी, उनने भी जो है खड़गापुर से अपना इस्तीफा कमलनाथ को भेजा। उनका ये कहना था कि हमारे क्षेत्र में 70% आबादी जो है पिछड़ा वर्ग की है, लेकिन आपने जो है सामान्य वर्ग को तीनों सीटों पर टिकट दे दिया, तो कहीं ना कहीं उनने भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में जो इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है, विरोध का दौर शुरू हो गया है। वही हम राजनीति में एक और बात करें तो विधानसभा, भोजपुर विधानसभा 141 जो क्रमांक है उसमें पेच उलझ गया है। तो उधर से ना कांग्रेस ने बीजेपी ने अभी अपना उम्मीदवार जो घोषित नहीं किया और वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे सुरेंद्र पटवा थे। लेकिन जिस तरह से सुरेंद्र पटवा का नाम नहीं आया है, भाजपा ने उनको हाशिए पर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दामिनी, जो ये खबर हम बता रहे हैं हमारे सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय सुंदर लाल पटवा थे उनको भी हाशिए पर ले आई है, क्योंकि उन्हीं के बेटे सुंदर लाल पटवा के बेटे हैं जो है सुरेंद्र पटवा, जिनको पिछली बार टिकट दिया था लेकिन इस बार नहीं दिया। तो कहीं ना ये बड़ी खबर हो सकती है। वहीं मैं अगर आपको बता दूं कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह इस बार फिर अपने 30 प्रत्याशियों को टिकट दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली है। जो नई लिस्ट निकली 144 लोगों की, उसमें दिग्विजय सिंह ने अपने 30 लोगों को टिकट दिला दिए। राजनीति की बात करूं तो भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा की जो सीट है, उत्तर की जो सीट है और हुजूर की सीट है, वो काफी उलझन दावपेच में उलझी हुई है, क्योंकि उत्तर से जो है हारिस अकील हमेशा वो सीट जीतते आए हैं। तो कहीं ना ये 3 सीटें इसमें जो काफी दावपेच चल रहे हैं और ये भी आने वाला समय बताएगा कि उत्तर, दक्षिण पश्चिम और हुजूर कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारती है। दामिनी जी, वही मैं अब उत्तराखंड की ओर रुख करना चाहूंगी और भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी उत्तराखंड की क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है आज। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दामिनी, आज जो है वैश्विक निवेश सम्मेलन रोड शो के लिए आज जो है दुबई पहुंचेंगे धामी जी और वहां लगभग 30,000 करोड़ के निवेश पर होगा करार आज। अब तक जो निवेश सम्मेलन में जो 40 करोड़ का जो है एमयू जो हो चुका है। वहीं आपको बता दूं कि सरकार ने निवेश सम्मेलन के लिए 2.50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। सम्मेलन से पहले लगभग 30,000 करोड़ के निवेश की जो है उसको धरातल पर उतारने की रणनीति बना चुके हैं। जी दामिनी। इसके अलावा भूपेंद्र जी और क्या कुछ अपडेट्स है उत्तराखंड की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गल्फ में इन दिनों इजराइल और हमास का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें इसको लेके जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम जो है हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं और उनका हम साथ देंगे, हम ना के हम आतंकियों का साथ देंगे। जी दामिनी। वही मैं अब शशि भूषण द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नजदीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या हलचल है और क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है आज की। दामिनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कल 30 प्रत्याशियों के टिकट की घोषणा कर दी है। 30 प्रत्याशियों में से लगभग सभी मंत्रियों की टिकट दे दी गई है सभी मंत्रियों को, जिसमें 8 वर्तमान विधायकों की टिकट को काट दिया गया है और 6 नए चेहरों पर दांव खेला गया है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पे टिकट कटे हैं उन लोग विरोध के स्वर को तेज करते हुए यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं।
आज चुनावी दौर में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह राजनांदगांव से अपने चुनावी प्रचार का अभियान शुरू करेंगे। ये जो 30 नामों की घोषणा हुई है दामिनी, ये क्या है, प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए क्या है कि इन की सूचियों को जारी किया गया है ताकि इनके पास में समय भी कम बचा हुआ है और प्रचार अभियान को तेज कर दिया गया है। ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहे वो सूची जारी हुई हो और विरोध के स्वर, तो विरोध के स्वर लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में बराबर इसी तरीके से उठ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान लोगों के जो विधायक थे उनके टिकट को काट दिए गए हैं, तो वो विरोध तेज हो गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक धमतरी के जो थे, उनके बड़े बेटे की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई। ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि वहां के अभी वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर ने इस मामले को प्रमुखता से लेते हुए वहां पे धरना आंदोलन शुरू कर दिया है और वहां एसपी को हटाए जाने के लिए मांग कर रहे हैं। जी, वही मैं उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश के अखबारों में और उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ बड़ी खबरें ट्रेंड कर रही है, क्या कुछ खास है आज? देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको खबर बता दूं अगर तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था जी। इंडिया गठबंधन में अभी से सेंध लग रही है, ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में क्या है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। इधर जो है आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो है एक जो है अपनी लिस्ट जारी की है। 9 प्रत्याशियों की जो है एक लिस्ट है जिसमें उन्होंने एमपी चुनाव में उतार दिए हैं, विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी अपने उतार चुकी है। इससे क्या है कि पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक अंदरूनी मतभेद दिख रहा है। इधर समाजवादी पार्टी ने साफ जो है कर दिया है कि सपा में जो कोई भी है वो दबाव सहन नहीं करेगी और जो है पूरा जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समझौते के साथ जो है चलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो है शायद उनसे बातचीत नहीं हुई, इसके कारण बस उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। उधर लिस्ट भी जारी हो गई, इधर इन्होंने 9 प्रत्याशी अपनी तरफ से उतार दिए। उम्मीद है कांग्रेस से सम्मानजनक जो सीटों से इनको जो मिली है उससे जो है साफ तौर पे है समाजवादी का कहना कि अगर जो है सम्मानजनक कोई भी बात नहीं होगी तो यहाँ और भी प्रत्याशी ये उतार सकते हैं। इधर जो है अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जो है बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और महिला अपराधों के मामले में प्रदेश सबसे ऊपर है। सरकार जमीनी सच्चाई जानने और मानने को तैयार नहीं है, ये अखिलेश यादव का कहना है। और अगर इधर दूसरी खबर को अगर हम देखें तो बांग्लादेशी नागरिक जो है वो उनका राजफाश हुआ है। एटीएस ने जो है गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक आदिल मोहम्मद अशरफी से पूछताछ की है। मानव तस्करी का मामला सामने आया है, उजागर हुआ है। बांग्लादेशी और बंगाल के कई गिरोह मिलकर बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। एटीएस भारत तस्करी के मानव तस्करी के बड़े सिंडिकेट का राजफाश कर सकता है, ये उम्मीद है। बंगाल के 1 दर्जन से ज्यादा लोग भी जो है गिरोह के इनके सदस्य जुड़े हुए हैं, जो वहां से यहाँ जो है फर्जी आधार कार्ड बना के और फर्जी तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे अगर आपको बता दूं तो नगरीय विकास से ही भारत बन सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है एक समारोह में कि नगरीय विकास से ही भारत बन सकेगा आर्थिक महाशक्ति। सीएम ने नगर निगम परिषद में आयोजित समारोह में 233 करोड़ की लागत वाले 189 विकास कार्यों का शिलान्यास किया व 114 का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए नगरीय विकास महत्वपूर्ण है और इससे शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा और रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, ये उनका साफ कहना था। जी, वही मैं हिमाचल प्रदेश की ओर आना चाहूंगी और सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और तमाम बड़ी खबरें बताइए हमें। जी दामिनी जी, आज जो हिमाचल की मुख्यमंत्री है वो सोलन का दौरा करेंगे जी। और जो एशियन गेम्स में जो मेडल लिस्ट थी 6 खिलाड़ियों की जो टीम थी उन्हें वो सम्मानित करेंगे।
उसी में ही खेल जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह है और मंत्री हैं अनिल सिंह, उन्हें वो भी उसमें शामिल होंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो धनीराम शांडिल हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने दुर्गा पब्लिक स्कूल में जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मेहनत करनी पड़ती है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल शैलपुत्री माता का दिन था, नवरात्रों का दिन था, तो मंदिरों में काफी ज्यादा गूंज थी, जयकारों की। और जो सुक्खू है मुख्यमंत्री यहाँ के, उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने जो यहाँ पे तारा देवी माता मंदिर है उनको 50 लाख रुपए की राशि देने का भी किया है कि उनको 50 लाख रुपए की राशि दान करेंगे ताकि मंदिरों के काम आ सके और वहाँ के जो बच्चे हैं या अनाथ बच्चे, उनकी वो राशि काम आ सके। जी वही मध्य प्रदेश। मौसम की बात, जी बिल्कुल कहिए। मौसम की बात करेंगे, यहाँ से कल से बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कल से जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे काफी बर्फबारी हो रही है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है। जी वही मध्य प्रदेश की बात करते हैं। और विनोद तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से त्योहार चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में मध्य प्रदेश में क्या हलचल है, भोपाल में क्या कुछ खास हो रहा है नवरात्रि को लेकर, और नवरात्रि से जुड़ी क्या खबरें सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको तो नवरात्रि को लेकर भोपाल में कई जगह बड़ी बड़ी झांकियां लग गई है, कहीं कहीं तो 21 फीट की प्रतिमा विराजमान की गई है। लेकिन आपको बता दूं, नवरात्रि में गरबा महोत्सव जो होता है उसका बड़ा महत्व होता है और भोपाल में 16 से लेकर 20 तक गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इधर काफी भीड़ होती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गरबा खेलने जाते हैं। तो जिला प्रशासन के यातायात विभाग ने ये चेतावनी जारी कर दी है कि जहां भी जाएं आप, जितने भी, अगर हम भोपाल दशहरा मैदान की बात करें या कैंपेन ग्राउंड की बात करें, तो यहाँ यातायात व्यवस्था बाधित रहेगी। तो जाने से पहले एक बार यातायात की जानकारी ले लें और उसके बाद जाएं। वहीं मैं आपको एक खबर और बता देता हूँ कि इस बार जो दुर्गा समारोह का चल समारोह निकलेगा उसमें डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। जितने भी जुलूस निकाले जाएंगे, जितनी भी देवी प्रतिमाएं निकाली जाएंगी विसर्जन के लिए, उसमें डीजे नहीं बजाया जाएगा। सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इसमें आप ढोल नगाड़े का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल नियम के तहत ये कार्रवाई की गई है और इसमें यह बोला गया कि कोई भी डीजे नहीं बनाएगा या बजाएगा। दूसरी मैं भोपाल की लोकल खबर की तरफ आपको ले आता हूँ कि 6 दिन हो गए आचार संहिता लगे हुए, लेकिन नगर निगम पूरे भोपाल में जो अवैध होर्डिंग और बोर्ड और बैनर लगे उनको हटाने में कामयाब ना हुआ है। तो चुनाव आयोग ने इस पे कड़ी आपत्ति ली। उसने नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका काम है भोपाल से जितने भी राजनीतिक से संबंधित बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लगे उनको तुरंत हटाया जाए। वहीं भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल में आज से एक नई सुविधा शुरू कर दी गई दामिनी। जो मूक बधिर लोग आते हैं, वो डॉक्टर को इलाज करते समय अपनी समस्या नहीं बता पा रहे थे, उनके लिए वहाँ इंटरप्रेटर की व्यवस्था की गई है और एक QR कोड लगाया गया है। तो जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे तो इंटरप्रेटर के माध्यम से डॉक्टर तक वो अपनी जो है बीमारी को बता पाएंगे और ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। वहीं अगर हम थोड़ा सा अलग हटके बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार ने आदेश निकाला है कि कहीं भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौक चौराहे पे लगातार पुलिस जो सतर्कता अभियान चला रही है और जो अपराधी तत्व के लोगों उनको गिरफ्तार करके जेल की हवा खाने के लिए मजबूर कर रही है। दामिनी जी, वहीं छत्तीसगढ़ का रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी शशि भूषण जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता के बाद प्रशासन का क्या रुख है और आचार संहिता के बाद क्या कुछ खबरें इससे जुड़ी सामने आ रही है? देखिए, आचार संहिता जो लगी हुई है इसमें तमाम वाहनों की चेकिंग बदस्तूर जारी है। हर चौक चौराहों पे जो गाड़ियां गुजर रही है उनको रोक के पूरी तलाशी ली जा रही है। बहुत सारे ऐसे अनैतिक और अवैध चीजें बरामद की गई है चुनाव आयोग के द्वारा चेकिंग के दौरान। बैनर पोस्टर जितने भी लगाए गए थे सारे बैनर पोस्टर को यहाँ से हटवा दिए गए हैं। जो वॉल पेंटिंग है उन वॉल पेंटिंग्स को मिटा दिया गया है। इस पूरे प्रक्रिया में लगभग जो शहरी क्षेत्र है इसमें चुनाव आयोग ने लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए हुए हैं। और दूसरी चीज ये बता दूं कि दोनों पार्टियां बड़ी ही सजगता के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगी हुई है। ऐसा कहीं से देखने में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग ने किसी राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तित्व के पास से कोई चीजें बरामद की गई है। जितनी भी बरामदगी हो रही है वो त्योहार के मद्देनजर रखते हुए जो अवैध चीजें जो आ रही है, बगैर बिल की जो चीजें आ रही है। आपको अभी बता दूं कि 5 करोड़ का जो शराब बरामद हुआ था, 27 लाख रुपए की 27 किलो चांदी बरामद हुई है, 1 किलो सोना बरामद हुआ है। तो इस तरीके से तमाम चीजें बरामद की जा रही है जिनके अभी तक की कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे बरामदगी की गई थी।
दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको मैं ले चलता हूं कि महादेव ऐप जो ऑनलाइन सट्टा जो यहाँ पे चल रहा था छत्तीसगढ़ से, वो दुबई से क्या है कि यहाँ से जो संचालक जब यहाँ कार्रवाई तेज हुई तो यहाँ से फरार होकर दुबई चले गए थे। दुबई में जाने के बाद में वो दुबई से ही अपने कारोबार को ऑपरेट कर रहे थे। तो इसका जो मेन मास्टरमाइंड था मृणांक, जो रतलाम का रहने वाला है, उसको कल मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 1630 के लगभग फर्जी खाते बनाकर उससे ट्रांजैक्शन किया करता है। ये कई हजार करोड़ का मामला है, जिसमें तमाम राजनीतिक और अधिकारी वर्ग के लोग इसमें शामिल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें किन नामों का प्रमुखता से खुलासा हो रहा है। जी, मैं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी और भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, उत्तराखंड में राजनीति से हटके और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? बिल्कुल, मैं दामिनी आपको बता दूं, उत्तराखंड की लोक संस्कृति जो है ऐपण कला को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की ओर से ऐपण महोत्सव शुरू किया गया है। जी, महोत्सव शुरू वीडियो संदेश दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि 15 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर दिवाली तक जो है इस महोत्सव को मनाना है, और इसको मनाने का जो उन्होंने आह्वान किया है पब्लिक से कि इस उत्सव को जो है आप सभी जो है मनाएं। वहीं आपको बता दूं, कल शाम रुद्रपुर जो है बदमाशों ने हवाई फायरिंग करके चाउमीन के ठेले वाले उसको बहुत बेरहमी से मारा है और फायरिंग हुई है। वहां पे अफरा तफरी काफी माहौल बन चुका था। वहीं पुलिस ने जो है बदमाशों की तलाश जो शुरू कर दी है। वहीं आपको बताऊं, कल दून पुलिस ने एक फार्मा कंपनी जो काफी नामी गिरामी कंपनी है, उसके नाम से फर्जी फैक्ट्री का जो है उन्होंने भांडाफोड़ किया है, और इसमें लगभग 4 करोड़ 29 लाख के कैप्सूल बरामद किए हैं। पकड़े जो इसमें सील जो फैक्ट्री थी उसको सील कर दिया गया है, और जितने भी इनके खाते थे उनके ट्रांजैक्शन को जो है फ्रीज कर दिया गया है। जी दामिनी जी, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और गोपाल कृष्ण जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है उत्तर प्रदेश में, नवरात्रि को लेकर क्या हलचल है? क्योंकि कल ही पहला दिन था नवरात्रि का, तो नवरात्रि से जुड़ी क्या कुछ खास खबरें सामने निकल कर आ रही है? देखिए, आपको बता रहा हूँ, नवरात्रि जो है एक विशेष है। नवरात्रि में काफी भीड़ भी, लोग जो है खरीदारी भी किए, लोग जो है व्रत भी रखे, उपवास भी रखे, तमाम सारी चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया भी जो है योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बीच जो है पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जो है गोरखनाथ मंदिर में जो है गए, और जो है गोरखपुर में नवरात्र के प्रथम दिन पर उन्होंने गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में अनुष्ठान किया, पूजा पाठ की और पूजा और उपवास भी रखा उन्होंने। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में, शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में स्थापना कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं। योगी जी का मतलब जो है हमेशा रहा है कि नव दुर्गा की शुरुआत होते ही वो पहले प्रथम नंबर पर गोरखपुर जाते हैं। गोरखपुर में जो है उनका उपवास रहता है, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जो है सब तैयारियां होती हैं, वहां पे अनुष्ठान होता है, हवन होता है, तमाम से ऐसे प्रोग्राम हैं जो योगी आदित्यनाथ जो है नवरात्रि के दिन करते रहते हैं। जी, वहीं शशिभूषण जी आपसे फिर से जानना चाहूंगी कि नवरात्रि को लेकर क्या हलचल है छत्तीसगढ़ में और कैसा क्या माहौल है? नवरात्रि से जुड़ी क्या कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही है? देखिए दामिनी, एक चीज बता दूं कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन माता के दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ के यहाँ पे दिन होता है जी। और छत्तीसगढ़ में ऐसे तमाम शहर है जिनमें क्या है कि नवरात्र को ध्यान में रखते हुए माता के बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी आकर्षक मूर्तियां बैठाई गई है। लोगों का आवागमन और उनको दर्शन करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ऐसा देख के लगता है कि मानो यहाँ पे सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो उनके जो अनुयायी है, वो लगातार इतनी भीड़ हो रही है, इतने बाजारों में रौनक लौट गई है माँ के दर्शन के लिए। और ये जो मतलब अभी जो ये सिलसिला चल रहा है, अभी गणेश पक्ष जो खत्म हुआ उसके बाद जो पितृ के बाद ये नवरात्र जो आया है, तो नवरात्र बाजार में ऐसी रौनक और क्रांति लेके आया है जो लोगों में एक धार्मिक सद्भावना पैदा कर रही है।
आपसी सामंजस्य और तालमेल को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। तमाम जगह गरबों की तैयारियां हो रही है, बहुत जगह डीजे जैसे कि ये चल रहे हैं। तो डीजों में जो है कि जो प्रशासनिक बैन लगाया गया है वो रात में 10 बजे के बाद बंद कर देने का किया गया है। रात में 10 बजे इसलिए क्योंकि क्या है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो और एक लिमिट तय की गई है कि इनकी आवाज इतने डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ तमाम जगहों पे आप देखें दुर्गा के पंडाल हर 100 मीटर पे लगाए गए हैं, तो बड़ी भव्य और आकर्षक मूर्तियां हैं। जी मैं हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी और क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है हिमाचल प्रदेश में, क्या खबरें ट्रेंड कर रही है? जो डिपो है जहाँ पे लोगों को राशन मिलता है, वही नामी कंपनियों के जो और प्रोडक्ट है वो भी सस्ते दामों में मिलेंगे ताकि लोगों को राशन खरीदने में आसानी हो पाए जी। और साथ में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे आए दिन 20,000 से ज्यादा मामले पांवटा साहिब में आ रहे हैं। उसके लिए भी स्कूलों में और जगह जगह में बताया जा रहा है लोगों को कि किस तरह से वो अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। साथ में ही जो पहले लोगों को लाइन्स लगा के हॉस्पिटल में पर्ची बनवानी पड़ती थी, तो उससे भी यहाँ पे लोगों को मुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए लोग यहाँ पे आभा कार्ड बनाए गए हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आभा कार्ड बनाए हैं। उसमें उनको जो भी लोग पेशेंट जो लाइन लगाते थे उन्हें लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो आभा कार्ड होगा वो आधार कार्ड से लिंक होगा ताकि जो लोग हैं वो उनको डॉक्टर की भी फैसिलिटी मिल पाए और उन्हें लाइन भी ना लगवानी पड़े, वो सीधा जाके डॉक्टर से अपनी जांच करवा सकते हैं। साथ में चोरी के काफी मामले यहाँ पे आ रहे हैं। कल बद्दी में एक चोरी का मामला है, एटीएम चोरी का। हालांकि वो नाकाम रहे अपनी इस कोशिश में, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन चोरी के जो मामले हैं वो आए दिन लगातार चोरी के नए मामले आ रहे हैं। साथ में नशे की बहुत सारी खबरें आ रही है यहाँ पे कि जो नशा है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया है और जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो नशे में पूरी तरह से जाती जा रही है कि मतलब इतना ज्यादा नशा फैल चुका है कि लड़कियां और लड़के काफी नशा कर रहे हैं स्कूल कॉलेजों में। तो सुनीता जी ये जो नशे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन किस तरह से सक्रिय है हिमाचल प्रदेश में? जी, यहाँ पे काफी 36 से ज्यादा युवकों और युवतियों को पकड़ा गया है नशे के लिए। और मतलब बैरियर पे भी जैसे गाड़ियां हैं उनमें भी चेकिंग की जा रही है ताकि मतलब कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। काफी बैन लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो नशा है उस पर रोक लगाई जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए और तमाम राज्यों की हमें अपडेट्स देने के लिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कई विधायक जिनका टिकट कटा है वे इस चीज से नाराज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। वहीं नवरात्रि को लेकर सभी राज्यों में खुशी का माहौल है, त्योहारों को लेकर उत्सव बना हुआ है। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। हम फिर लौटेंगे आपके लिए अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।